देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हमीरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। हमीरपुर पुलिस लाइन ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर के लोग मेरी ताकत है और यहाँ के लोगों ने हर पल मेरा साथ दिया है। आज मैं जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ उसके लिए हमीरपुर और नादौन की जनता का जीवन भर आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सभी के आशीर्वाद से आज एक साधारण परिवार से निकलकर मैं मुख्यमंत्री बना हूं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपने नेता पर विश्वास करने के लिए आज मैं सबको धन्यवाद देता हूं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमीरपुर जिला की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में हमीरपुर जिला से जानबूझकर एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। जिस जिला को मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री पद मिलता था उस जिला को पिछली सरकार में कोई जगह नहीं दी गई। उन्होंने पूछा कि जयराम ठाकुर ने 5 साल में हमीरपुर के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले मुख्यमंत्री रहते हुए प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में बस अड्डे का शिलान्यास किया था और जयराम ठाकुर ने बस अड्डा बनाने के लिए एक पैसा नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री का पद संभालते ही युद्ध स्तर पर बस अड्डा बनाने का काम शुरू हो गया है और आने वाले 9 महीनों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही गांधी चौक की तारों को अंडरग्राउंड करने का भी काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर के आजाद विधायक ने 14 महीने में 100 करोड़ रुपए के टेंडर लिए। उन्होंने डटकर खड्डों में खनन किया और संपदा को लूटने का प्रयास किया। वहीं सुजानपुर का बिकाऊ विधायक 2014 में कांग्रेस में आया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बागी प्रदेश की जनता को बताए कि वे 1 महीने तक प्रदेश से बाहर क्यों रहे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए सौदेबाजी चल रही थी ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लिया जा सके। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद 26 वर्ष से है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने सतपाल रायजादा को मैदान में उतारा है और एक बार हमीरपुर की जनता उन्हें मौका अवश्य दे ताकि इस क्षेत्र की सूरत बदली जा सके। उन्होंने कहा कि रायजादा ट्रेन हमीरपुर पहुंचाने की झूठी बात नहीं करेंगे, जबकि अनुराग ठाकुर हमेशा झूठ बोलते हैं। अनुराग हमीरपुर मेडिकल कॉलेज लाने का श्रेय भी खुद लेते हैं, जबकि सत्य ये है कि 3 मार्च 2014 को यूपीए सरकार में मेडिकल कॉलेज उन्होंने स्वीकृत करवाया था। मेरे लिए बड़ा ऐतिहासिक पल था। सचिवालय में अधिकारी कर्मचारी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं सचिवालय ना जाकर उन बच्चों के पास गया जो बच्चे अपनी मां को खो चुके थे, जो बच्चे अपने बाप को खो चुके थे। बालिका आश्रम में जाकर जब मैं उनके हॉस्टल में गया, उनके रहन सहन को देखा, उनके भाव को मैंने पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने मुझसे मांगने की और मैंने पहली ऐसी योजना लाई जिसमें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। उन बच्चों का 27 साल की उम्र तक सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी और हर महीने 4000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी। फिर मैंने देखा कि हमने पहली गारंटी दी है। 1,36,000 हमारे सरकारी कर्मचारी थे। मैं कर्मचारी का बेटा हूं, उनको कैसे सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। जैसे ही हमारी कैबिनेट का विस्तार हुआ, हमने पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी और आज मुझे खुशी है 9,000 ऐसे परिवार जिन्हें 1750, 2250, 3350 मिलते थे, आज उन्हें 17,000, 22,000, 33,000 रुपया मिल रहा है। ये सरकार की यही नहीं, जिसे 40 लाख रुपया की RT-PCR की मशीन दी जो उनको देनी चाहिए थी अपनी संसद निधि से, उन्होंने नहीं दी। 20 साल अनुराग ठाकुर जी को संसद बने हुए होंगे हैं। मैं चाहूंगा एक बार रायजादा जी को भी मौका दीजिए, एक बार रायजादा जी को मौका दीजिए। 3.5 साल हमारी सरकार है, 3.5 साल में
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे हिमाचल की तस्वीर बदलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमने विधवा बच्चों को भी 27 साल की उम्र तक गोद लिया, उसकी सारी शिक्षा का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी बीमारी का सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। इसीलिए मैं आज आपके बीच ये कहने आया हूं, ये चुनाव कोई साधारण सा चुनाव नहीं है। आपका एक वोट तय करेगा कि ये बिकने वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। तो क्या बंद होनी चाहिए? आपका एक वोट तय करेगा कि लोकतंत्र में ताकत जनबल है, धनबल नहीं। आपका एक वोट यह तय करेगा कि भविष्य की राजनीति बिकाऊ या साफ और ईमानदार स्वच्छ रवि के लोगों के बीच होनी चाहिए। आज मैं आपके बीच सिर्फ ये कहने आया हूं, मुझे पता है कि काफी 10 बजे से आप लोग बैठे हैं और शाम का समय है, आपने जाना है कि आप इस बार संसदीय सीट से राजदादा के रूप में मुझे देखिए। मैं दावा करता हूं आपके सभी काम हम पूरे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, बिकाऊ नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बिकाऊ पार्टी की भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करती है, वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देकर उनकी देखभाल और पढ़ाई का जिम्मा राज्य सरकार को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि पहले ही कैबिनेट बैठक में 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन कांग्रेस सरकार ने दी है, जिससे आज 9,000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों का निपटारा तेजी से करने के लिए राजस्व कानूनों में बदलाव किया और आज 1 लाख से ज्यादा इंतकाल और तकसीम के 7,500 मामले निपटाए गए हैं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।